टू इटर्नल हेल्थ। मैं हूं शिल्पा और हमारे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान, जो कि दे रहे हैं आपकी समस्याओं का आयुर्वेदिक उपचार। हमें कॉल कीजिए ऑन 012940885152। वेलकम बैक डॉक्टर साहब। थैंक यू जी। और इसी के साथ हमारे अगले कॉलर लाइन पर हैं जी। तो सबसे पहले देखते हैं कि उनकी क्या समस्या है। जी। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी, इटर्नल हेल्थ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना परिचय दीजिए प्लीज। आलोक बात कर रहा हूँ ग्वालियर से। हाँ जी, बताइए क्या समस्या है आपकी। हाँ जी, मेरी एक समस्या है कि मुझे बचपन से ही पेट खराब रहने की थोड़ी समस्या रही है और बार बार छाले हो जाया करते हैं मुंह में। तो पेट आपका खराब, इसका मतलब क्या पेट साफ नहीं होता है आपका? हाँ जी, मोशन क्लियर नहीं होता है कभी। अच्छा, देखिए ज्यादातर खराब ही रहता है। पेट साफ नहीं होता है तो इसका मतलब ये होता है कि जो बॉडी में आपके जो टॉक्सिन्स हैं, और विशेष तौर पर क्योंकि छालों के रूप में वो टॉक्सिन्स आपको जो है उनका जो है एक तरह से रोग मैनिफेस्ट हो रहा है, तो ये पित्त की तरफ संकेत होता है। पित्त जो है, गर्मी अगर होती है बॉडी में अंदर, बहुत ज़्यादा एसिड होगा या गर्मी होगी, तो वो जब अगर मोशन आपका क्लियर नहीं होगा तो हीट बॉडी में रुक जाती है। और विशेष तौर पर जो हमारा लिवर का एरिया है, जो यकृत जिसको हम आयुर्वेद में बोलते हैं, वो हीट या पित्त जो है यकृत में जम जाता है, लिवर के अंदर जमा हो जाता है। आयुर्वेदिक तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। तो उस हीट की वजह से फिर मुंह में छाले निकलते हैं। तो इसमें जो है चिकित्सा प्रॉपर करनी चाहिए और सबसे पहले इसका जो जड़ है उसको निकालना चाहिए। एक तो आप त्रिफला चूर्ण लेना शुरू कर दीजिए रोज। त्रिफला चूर्ण आप लीजिए रात को 1 चम्मच सोते समय, और सुबह शाम 1-1 चम्मच जो है आंवले का चूर्ण भी लेना शुरू कर दीजिए, जिससे आपका पित्त जो है शांत होगा। त्रिफला लेने से आपका पेट साफ रहेगा, तो होपफुली इससे ही आपकी गर्मी काफी निकल जाएगी। लेकिन एक चीज बहुत अवश्य आपको ध्यान रखनी है, वो ये है कि गर्म चीजें आपको पित्तवर्धक नहीं खानी बिल्कुल भी। मिर्ची, मसाले, अचार, नॉनवेज या ड्रिंक्स वगैरह, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, कोई भी चीज जो गर्मी करती है उसको आपको बिल्कुल नहीं खाना है, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। इधर आप पित्त को शांत कर रहे हैं, उधर रोज का रोज पित्त को बढ़ाए जा रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं होता। तो ये आप काम तुरंत करिए। और एक इंस्टेंट आपको और रिलीफ बताता हूं। जब भी आपके मुंह में छाले हो जाएं तो एक चमेली की बेल होती है जिसमें सफेद फूल आता है छोटा सा। चमेली के पत्ते, जैस्मिन लीव्स आप 4-5 लो, अच्छी तरह से धो के और चबाइए मुंह में डाल के। आपको जो है विद इन 3-4 मिनट्स छालों में इंप्रूवमेंट दिख जाएगा। लेकिन जड़ उसकी ठीक होगी जब आपका पित्त निकलेगा। इंस्टेंट रिलीफ के लिए आप दिन में 2-3 बार चमेली के पत्ते भी चबा सकते हैं, जिससे आपके मुंह में जलन या जो आपको दर्द जो होता है या खाना खाने में जो कठिनाई होगी उसमें आपको रिलीफ मिल जाएगा तुरंत। ठीक है जी। हाँ जी सर। थैंक यू फॉर कॉलिंग ऑन आवर शो। गुड बाय। थैंक यू। डॉक्टर साहब, आपने ने बहुत अच्छा नुस्खा बताया जी। और इसी के साथ मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आजकल लोग अपने शरीर का ही ध्यान नहीं रख पाते, तो फिर आत्मा को कैसे चार्ज कर सकते हैं? आपको जो है सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ योर लाइफ। आप जीवन का उद्देश्य आपका क्या है, क्या कर क्या रहे हो आप। अगर खाना खाने का ही टाइम नहीं है तो ये भी गलत है। आदमी काम किस लिए करता है, किस लिए नौकरी करता है, किस लिए पैसा कमाता है, मेहनत करता है, ताकि 2 वक्त की रोटी आराम से मिले। यही तो होता है, मेन गोल तो यही है काम करने का। मैं दुनिया में जब किसी से भी पूछता हूं, जब मेरे को लोग कहते हैं कि टाइम नहीं है खाना खाने का, तो मैं पूछता हूं आप काम क्यों करते हो? कह रहे जी काम इसलिए करते हैं ताकि खाना मिल जाए, खाना खा सकें। तो मैं कहा खाना खाने का तो टाइम ही नहीं है आपके पास, तो काम छोड़ दो फिर, क्यों बिना मतलब अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। इसी प्रकार से ये जो एटीट्यूड हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आत्मा हूं और मैं ही अगर भूखा रहूं तो मैं शरीर को बेशक भर के रखूं, आपकी इंद्रियों को मैं तंदुरुस्त रखूं, मन को भी खाना खिलाऊं, और मैं स्वयं भूखा हूं। इसलिए टाइम निकालना है, टाइम निकालना ही पड़ेगा। 2 घंटे हम जो है वहां उसमें लगा देते हैं, कहीं बार में बैठे हैं, क्लब में बैठे हैं, 3 घंटे फिल्म देखने चले जाते हैं, 6-6 घंटे क्रिकेट का मैच देखते रहते हैं लोग बैठ करके। तो उसके लिए टाइम है। और कितनी चीजें हम फालतू की करते रहते हैं, उसके लिए कभी कोई एक्सक्यूज नहीं है, क्योंकि माइंड जो है ना, हमारा माफिया जो है, वो हमें उधर खींच ले जाता है। और जब इधर आओगे आप आत्मा की तरफ, सबसे पहले माइंड कहेगा यार कहाँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है, आप क्या बात कर रहे हो। तो केवल 4 मिनट की बात है, मात्र 4 मिनट, ओनली 4 मिनट्स, नो बिग डील। 4 मिनट क्या होते हैं, केवल 4 मिनट जीवा मेडिटेशन करना है, आत्मा आपकी संतुष्ट, आत्मा को मिल जाएगा भोजन, खत्म बात। जी, बहुत बढ़िया बात बताई आपने। और हमारे अगले कॉलर लाइन पर हैं जी। हेलो, नमस्कार जी, वेलकम टू इटर्नल हेल्थ। आपका शुभ नाम? रिंकू सिंह मंडल। कहाँ से बोल रहे हैं आप? अंधेरी। हाँ जी, बताइए प्लीज क्या समस्या है आपकी? बाल झड़ते हैं।
बाल झड़ते हैं तो बाल मतलब आपकी आयु कितनी है अभी, उम्र कितनी है? 27. 37? 27 ओनली? तो अभी तो बाल नहीं जाने चाहिए, 40 के बाद बाल थोड़े जाएं तो पता लगता है। ओके। देखिए आप मुंबई में रहते हैं, वो भी आप जो है यहाँ, मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ पर आजकल मैं देखता हूँ, जब मुंबई में मैं बाहर निकलता हूँ तो इतना पॉल्यूशन हो गया है। ओके। पॉल्यूशन और केमिकल्स और चारों तरफ जो है इतनी भीड़ भड़का, तो इसकी वजह से जो है कई बार बालों की खराबी होती है। दूसरा कारण है यूज ऑफ केमिकल, ज़्यादा जेल लगाना, शैम्पू लगाना और स्टाइल बनाना। आजकल मुंबई में तो आपको मालूम ही है, फिल्म नगरी है, हर आदमी जो है एक स्टाइल में जेल वगैरह यूज करता ही नहीं हूँ मैं। नहीं करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो एक कारण बता रहा हूँ आपको। एक कारण पॉल्यूशन है, दूसरा कारण ये है, तीसरा कारण है पित्त। आपकी बॉडी में जब गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा हीट बढ़ जाएगी, चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, मिर्ची खाते हैं, गुटखा खाते हैं और कोई गर्म चीज़ें खाते हैं, तो वो जो हीट है वो बालों के न्यूट्रिशन को जला देती है, बाल आपका गिरने लगता है। तो इसको सबसे पहले कोई सा भी तीनों में से कारण है उसको निकालने की कोशिश करिए और नेचुरल प्रोडक्ट यूज़ करिए। बालों को अगर धोना है तो हमारे यहाँ नीम का शैम्पू है, आंवले का शैम्पू, पपीते का शैम्पू, इसी प्रकार से तेल जो है वो कई प्रकार के हमारे यहाँ मिलते हैं, उनका प्रयोग करिए। आयुर्वेदिक तेल आपको मुंबई में भी मिल जाएंगे। और तीसरी चीज़ जो है, पित्त को शमन करने के लिए आंवला खाइए। और एक अगर बालों को बचाना है तो एक नुस्खा आप लिख लीजिए, आंवला, काले तिल, भृंगराज। आंवला, काले तिल और भृंगराज, 3 चीजें ले लीजिए। तीनों को बराबर बराबर मिला के कूट करके चूर्ण बनाइए। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को दूध के साथ सेवन करो। तो इससे क्या होगा कि इससे आपके बालों में नरिशमेंट भी मिलेगा, पित्त भी शांत होगा। और जो केमिकल का प्रभाव आपके बालों पर होता है उसको कोशिश करिए कि बाहर से हमारे यहाँ टॉनिक भी मिलते हैं, ऑयल्स भी मिलते हैं, शैम्पू मिलते हैं नेचुरल। अगर आपको जीवा में नहीं तो यहाँ मुंबई में भी आपको कोई नेचुरल शैम्पू मिले, उसी का प्रयोग करिए, केमिकल मत लगाइए बालों में। थैंक यू। हमारे कार्यक्रम में फोन करने के लिए धन्यवाद। गुड बाय। ओके ओके, थैंक यू। तो डॉक्टर साहब, इसी के साथ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जी। So friends, you can call us on 01294088 अगर आप चाहते हैं किसी भी विषय पर आयुर्वेदिक निदान। See you after a short break.